हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी गर्मियों में हो चुकी है या फिर आपकी डिलीवरी अभी होने वाली है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में बच्चे की देखभाल कैसे करें, इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा गर्मियों में हुआ है, जैसे मार्च में हुआ है, अप्रैल में होने वाला है या मई या जून में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसे में आपको आपके बच्चे का सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है बच्चे के हाइड्रेशन का। क्योंकि इन दिनों में जो बच्चे होते हैं उनको पानी की नीड बाकी बच्चों से ज़्यादा होती है और 6 महीने तक हम बच्चों को पानी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है बच्चे के लिए वो अच्छी रखनी होती है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब माँ जैसे ही नई माँ बनती है और बच्चे की जो हाइड्रेशन की पूर्ति है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, यानी कि बच्चे को पूरी तरह ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता है और इससे बच्चा 10-10, 12-12 घंटे तक यूरिन पास नहीं करता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब आप हॉस्पिटल में हो तभी आप डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि जब हॉस्पिटल में होते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि दिन में कम से कम अगर आपका बच्चा 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है, इट मीन्स आपके बच्चे की बॉडी में पानी की पूर्ति हो रही है। पानी का मतलब इस एज में होता है दूध, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या फॉर्मूला मिल्क होता है उसमें 80 to 85% तक पानी होता है, इसीलिए बच्चे को एक्स्ट्रा पानी देने की सलाह नहीं दी जाती है। तो अगर आपका बच्चा आपका फीड ले रहा है और 6 से 8 बार दिन में पी कर रहा है तो इसका मतलब आपके बच्चे की शरीर में पानी की पूर्ति अच्छे से हो रही है। और अगर आपका बच्चा 5 से 6 बार भी पी नहीं कर रहा है तो दोस्तों ऐसे में आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप थोड़ा सा फॉर्मूला दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, बच्चे के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क है वही सबसे बेस्ट इस एज में बच्चे का आहार होता है। तो ऐसे में जब तक आपका ब्रेस्ट मिल्क पूरी तरह से अच्छे से नहीं आए शुरुआत के 8-10 दिनों में, तो आपको फॉर्मूला बनाने की तरीका भी डॉक्टर बताते हैं। इसमें 3:1 का रेशियो लेते हैं। जैसे कि आपने 3 चम्मच अगर आपने पानी लिया है तो 1 चम्मच आपको उसमें फॉर्मूला मिल्क में जो पाउडर आता है उसको आपको डालना होता है। उसके बाद इसको बनाना होता है और बच्चों को पिलाना होता है। ऐसा हम शुरुआत के कुछ दिनों में कर सकते हैं। उसके बाद आपका अच्छे से फीड बच्चा ले लेता है तो आपके बच्चे को फिर फॉर्मूला ना दे के 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है। नेक्स्ट आपको दोस्तों इन दिनों में जो ध्यान रखना है अपने न्यूबॉर्न का गर्मियों में, वो होता है बच्चे के कान के पीछे, बच्चे की गर्दन में, बच्चे के थाइसिस पे, बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे कई बार कट लग जाता है। कट का मतलब गर्मी से स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से बच्चे के एरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इनको आप रेगुलर चेक करती रहें, इनको क्लीन करती रहें, साथ में इनकी मसाज यानी कि सरसों के तेल कोकोनट ऑयल आप इस पे लगाती रहें। इससे आपके बच्चे के जो गर्मियों के मौसम में स्वेटिंग की वजह से कटने की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी। तीसरी प्रॉब्लम गर्मी के मौसम में जो बच्चे होते हैं उनके साथ होती है रैशेज़। गर्मी के मौसम में बच्चों को अक्सर रैशेज़ हो जाते हैं क्योंकि इसमें कई बार हम बच्चे को बहुत ज़्यादा दुबा ढका के रखते हैं, क्योंकि गर्मी में भी अगर बच्चा होता है तब भी बच्चा थोड़ा सा हीट सेंसिटिव होता है, इसलिए बच्चे को थोड़े गर्म में ही रखा जाता है। ऐसे में कई बार बच्चे के जो कपड़े होते हैं उनकी वजह से बच्चे को चिक्स पे रैशेज हो जाते हैं या हाथ पैरों में हो जाते हैं, लाल लाल से दाने निकल आते हैं। तो इसके लिए भी बच्चे के ऊपर कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकती हैं। चौथी चीज़ दोस्तों इसके लिए आपको ध्यान रखनी होती है कि गर्मी का मौसम अगर आपके वहाँ है और आपका बच्चा अभी जस्ट हुआ है तो ज़्यादा आप उसको अभी से डाइपर का यूज़ ना करें, क्योंकि गर्मी के मौसम में बच्चे की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, बच्चा न्यूबॉर्न है। ऐसे में आप डाइपर यूज़ करेंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी सूट नहीं करेगा। तो आप डाइपर की बजाय नैपी यूज़ करें, कॉटन के कपड़े यूज़ करें। जैसे ही आपकी गर्मी कम हो जाए फिर आप रेगुलर बच्चे को डाइपर यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट आपको दोस्तों इसमें ध्यान रखना होता है बच्चे की नेवल कोड का। बच्चे की नेवल कोड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाता है और इससे बच्चे की नेवल कोड किसी भी टाइम टूट जाती है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो गर्मियों का 2 प्लस पॉइंट है। पहला, बच्चे की नेवल कोड बहुत जल्दी सूखती है और आप उसको खुला भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि बच्चे को इस मौसम में जब हम कवर करते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है तो नेवल कोड समय से पहले टूटने का डर रहता है और इससे बच्चे की नेवल कोड पक भी सकती है। तो ऐसे में आपको नेवल कोड का ध्यान रखना है। जब तक नेवल कोड पूरी तरह सूख ना जाए इस पर कुछ अप्लाई आपको नहीं करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्मियों में आपको बच्चे के लिए कपड़े भी बहुत ही सॉफ्ट और कॉटन के फैब्रिक के यूज़ करने चाहिए। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो आपसे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पहनाएं, लेकिन ये ध्यान रखें बच्चे को स्वेटिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे बच्चे को रैशेज़ निकलते हैं, साथ में बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो अगर आपके बच्चे को स्वेटिंग नहीं हो रही है यानी कि बच्चे के पसीना नहीं आ रहा है और आपने कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनाए हैं तो इसका मतलब आपका बच्चा पूरी तरह से कंफर्टेबल है। इसके अलावा आपको बच्चे को डायरेक्ट एसी, कूलर
और फैन की हवा में नहीं रखना होता है। अगर आप बच्चे को सुला रही हैं, गर्मी का मौसम है, न्यू बॉर्न है, तो बच्चे को थोड़ा सा फैन के साइड में सुलाएं, कूलर के भी साइड में सुलाएं। एसी अगर आप चला रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत कम नहीं रखें। आप ध्यान रखें कि न्यू बॉर्न बेबीज़ को बहुत जल्दी कोल्ड, कफ, वायरल इन्फेक्शन का डर रहता है। फीवर भी बच्चे को अगर डायरेक्ट कूलर एसी में सुलाएंगे तो हो जाता है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको गर्मियों में भी बच्चे को न्यू बॉर्न है तो सनलाइट देनी होती है। तो इसके लिए आप मॉर्निंग की सनलाइट लें। जितना जल्दी आप सुबह की सनलाइट बच्चे को देंगे उससे बच्चे को जॉन्डिस का खतरा नहीं होता है। स्पेशली बच्चे का जो शुरुआती 1 महीना होता है उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। इसलिए जो सुबह की धूप होती है वो बहुत तेज़ नहीं होती है और आपको शीशे वाली जगह, जैसे आप विंडो के सामने बच्चे को ले सकते हैं, उसमें शीशा हो, उससे बच्चे को धूप। तो दोस्तों ये थे कुछ एक ज़रूरी टिप जो कि आपको न्यूबॉर्न बेबी के साथ फॉलो करने हैं। अगर आपका बच्चा गर्मियों में हुआ है या फिर होने वाला है तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।